दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। वजह, एक ऐसा हथियार जिसने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका जलवा इतना बढ़ चुका है कि भारत की वायुसेना और नौसेना अब इसका अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर देने वाली है। लेकिन यह ब्रह्मोस आखिर है क्या, और ऑपरेशन सिंदूर ने इसे पूरी दुनिया का डिफेंस सुपरस्टार कैसे बना दिया? यही कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। 7 मई 2025, आधी रात का वक्त। पाकिस्तान के कई एयरबेसों पर अचानक अलार्म बज उठता है। रडार पर अजीब सी हलचल दिखाई देती है। लगता है जैसे दर्जनों भारतीय लड़ाकू विमान एक साथ उनकी तरफ बढ़ रहे हों। लेकिन हकीकत में यह सिर्फ धोखा था। डमी जेट्स ने पाकिस्तान का ध्यान बंटा दिया, और उसी दौरान भारत के पास था असली गेम चेंजर, ब्रह्मोस मिसाइल। कुछ ही मिनटों में 300 किलोमीटर दूर से लॉन्च हुई मिसाइलें आसमान चीरते हुए पाकिस्तान के 11 अहम एयरबेस, रडार सिस्टम और कमांड सेंटर पर गिरती हैं। नतीजा, पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम 5 साल पीछे चली गई। 4 दिन तक चला ये ऑपरेशन, जिसे कोडनेम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय इतिहास की सबसे सटीक और सफल सैन्य कार्रवाइयों में गिना जा रहा है। अब जरा समझिए कि ब्रह्मोस में ऐसा क्या खास है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मैच 3 की स्पीड से उड़ने वाली यह मिसाइल हवा, जमीन और समुद्र तीनों जगह से लॉन्च हो सकती है। मतलब दुश्मन को कभी समझ ही नहीं आएगा कि हमला कहां से हुआ। इसकी रेंज अभी 450 किलोमीटर है, लेकिन अपग्रेड के बाद इसे 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह 99% तक सटीक मानी जाती है। खासियत है इसका बहु प्लेटफॉर्म डिजाइन। वायुसेना इसे Su-30 MKI फाइटर जेट से दाग सकती है, नौसेना इसे अपने वीर क्लास वॉरशिप्स पर तैनात कर सकती है, और थल सेना इसे मोबाइल लॉन्चर से इस्तेमाल कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ब्रह्मोस की दीवानी हो गई है। वियतनाम, ब्राजील, यूएई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कुल 14 से ज्यादा देश अब भारत से ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। फिलीपींस तो पहले ही डील साइन कर चुका है, और वियतनाम भी फाइनल स्टेज में है। ये वही देश हैं जो पहले अमेरिका और रूस की मिसाइलों पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब भारत का नाम सामने आना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव है। इसी सफलता के बाद भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वायुसेना और नौसेना दोनों ही ब्रह्मोस का मेगा ऑर्डर देने की तैयारी में है। नौसेना अपने नए प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर पर 144 ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात करेगी। ये डिस्ट्रॉयर 500 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर नजर रख सकते हैं और एक साथ दर्जनों टारगेट को खत्म कर सकते हैं। वहीं वायुसेना के Su-30 विमानों पर भी एयर लॉन्च ब्रह्मोस फिट किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को आत्मनिर्भर भारत का बड़ा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, आज हम सिर्फ अपने देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक भरोसेमंद नाम बन रहे हैं। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस प्रोडक्शन प्लांट पर तेजी से काम चल रहा है। आने वाले सालों में भारत सिर्फ मिसाइल बनाएगा नहीं बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करेगा। तो साफ है, ब्रह्मोस अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं रही, यह भारत की सैन्य शक्ति और कूटनीतिक ताकत का प्रतीक बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट करने वाला देश नहीं बल्कि गेम बदलने वाला देश बन चुका है।